एक दिन महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं। जब महात्मा बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में शांति फैली हुई है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध यह सब देखकर काफी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और इसके बाद वह गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से कोई आवाज नहीं आती और ना ही कोई बाहर आता। इसके बाद बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते, परंतु दूसरे दरवाजे का तो कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। इसके बाद बुद्ध तीसरे दरवाजे पर जाते हैं, परंतु उस घर से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें अपने घर के अंदर खींचकर ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, आप इस समय बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले उसके डर के वजह से अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि यह उंगलीमाल कौन है और लोग उससे इतना क्यों डरते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि उंगलीमाल बहुत खतरनाक नरभक्षी राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, फिर चाहे वो बच्चा, स्त्री, वृद्ध या पुरुष, यहाँ तक कि किसी सन्यासी को भी वो जीवित नहीं छोड़ता। महाराज प्रसेनजीत के बहादुर सैनिक भी उससे बहुत डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या उंगलीमाल ये सब धन के लालच में करता है, तो वो व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी मनुष्य पर वार करता है तो उसके हाथों की उंगलियां काटकर अपने गले में माला बनाकर पहन लेता है और इसी वजह से उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया। और यह भी सुना जाता है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी अधिक बढ़ जाएंगी। इस पर बुद्ध कहते हैं, ये सब बताने के लिए आभार आपका। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा करके आप बाहर ना जाएं, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध ने कहा, भाई से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। इसके बाद भी वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आप बाहर मत जाइए, वो बहुत ही क्रूर है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक या क्रूर नहीं है, वह दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं और कुछ दूरी तय करने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश कर जाते हैं जहां उस खतरनाक उंगलीमाल का निवास था। वन में चारों ओर एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा था, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक से बुद्ध के सामने वही खतरनाक नरभक्षी उंगलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना था कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है और चेहरे और हाथ उसके खून में सने हुए होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाएं, परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के इस भयानक शरीर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते रहते हैं और फिर उसके पास से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते हुए देखकर उंगलीमाल को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसे देखकर लोग या तो मर जाते हैं या डर से भाग जाते हैं या फिर उससे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को मारा है, परंतु मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया या हो सकता है ये अंधा हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को नज़रअंदाज करते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। इस पर उंगलीमाल और ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद उंगलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भरकर आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। इसके बाद बुद्ध रुक जाते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका। बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो।
उंगलीमाल ये नहीं समझ पा रहा था कि महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ गया था कि सामने वाला खड़ा व्यक्ति उससे जरा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लगता? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु, तूने ऐसा क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू लगातार चलता रहा था? और तूने ऐसा क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध ने कहा कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सभी बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सब जीना चाहते हैं, बस तुम्हें उन्हें करुणा की नज़र से देखने की जरूरत है। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह बुद्ध की बातों को एक बार फिर से नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्याएं करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सभी की हत्याएं करूंगा और किसी भी मनुष्य को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस पर बुद्ध उंगलीमाल से कहते हैं कि लोगों ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। उंगलीमाल, क्रूरता मनुष्य अज्ञानता के कारण ही करता है। ईर्ष्या, दोष, मोह, माया, ये सब अज्ञानता की ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, प्रेम और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान लोग भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुनकर उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर महसूस क्यों हो रहा है। वह कोशिश तो बहुत करता है क्रोध करने की, लेकिन कर नहीं पाता। वो हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक कर बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करना है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा और क्रूरता के पथ पर हो, बस इसी क्षण यहीं रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत आगे निकल गया हूँ। मैंने बहुत सी हत्याएं की हैं और पाप भी। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। इस पर उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं कि तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो जो कुछ भी तुमने आज तक किया है वह बुरा है, और तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छे कार्य शुरू करने कर दिए, उसी दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। बुद्ध कहते हैं, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण भी करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है, यदि तुम चाहो तो। बुद्ध कहते हैं, तुम में असामान्य बुद्धि है उंगलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। इस पर उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा उसी के अनुसार वह वैसा बन जाता है। जब अहिंसक पहली बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता है तो गांव के लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडे से पीटने लगते हैं,
जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले लोग डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, आप इस हत्यारे अंगुलीमाल को क्यों बचा रहे हो? न जाने कितने लोगों की इसने जान ली है। बुद्ध कहते हैं, अब ये अंगुलीमाल नहीं है, बल्कि इसका नाम अहिंसक है। अब यह आप ही की तरह एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, अब यह बदल चुका है, बस आप लोग अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह अंगुलीमाल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस या बल होता कि कोई इसे एक उंगली भी लगा सके? ये आपका हर बार खाता रहा, क्या इसने आप पर कभी पलटवार किया? नहीं ना। क्या ये परिवर्तन आपको नहीं दिखाई दिया? आज इसने अपना खून बहाकर अपने सारे बुरे कृत्य धो डाले हैं। आप लोगों द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदल गया है, परंतु आप नहीं बदले। इतने में उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, जिससे दूसरों की पीड़ा ना सहन हो, उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे? और ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी काफी प्रसव पीड़ा में थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी आई। उस स्त्री की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तभी यह भिक्षु वहां आ पहुंचा और इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इसे इस घने वन में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कब तक यह कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण ना निकल जाएं। फिर इस भिक्षु ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही मुझे कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर ये वहां से चला गया। बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यथित होकर अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है। कहीं माँ और बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करे। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा बुद्ध। सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को मारा है और कष्ट भी पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी समय अपने प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है सभी बुरे कामों को मैंने त्याग दिया है और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाया है और मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करें। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा, अवश्य। यह तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण भी नहीं सोचा और वो उसी समय उस स्त्री और उसकी शिशु की जान बचाने के लिए वहां चला गया। वह स्त्री कहती है कि हाँ, यह भिक्षु वहां दौड़कर आया और अभी भी वो स्त्री गहन प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद से मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया है जिससे किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट पहुँचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करें, आपके और आपके शिशु की रक्षा करें। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरे के दुख में दुखी होने वाला व्यक्ति अर्थात अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है? यदि यह भिक्षु मन का सच्चा न होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। इसके बाद अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मुझे मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक इनके मन का क्रोध शांत न हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुणों के भंडार हो तुम, आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया है। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुनकर वे सभी गांव वाले लोग कहते हैं, आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही उसे पहचानने में भूल हुई है। और इस तरह से उन गांव वाले लोगों ने अहिंसक को अपना लिया। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत से अपने जीवन में गलत काम किए हैं और अब उन गलत कामों को सुधारने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है।
इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हों, लेकिन यदि आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके परिवर्तन का मूल कारण बन सकता है। आप अपने आप को कभी भी बदल सकते हैं, बस इसके लिए ज़रूरी है एक मजबूत इरादे की, अपने आप को बदलने की। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो दिल से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।